आप देख रहे हैं A1 टीवी। नजर डालेंगे शोबिज़ की रंगारंग दुनिया की तरफ। अदाकारा हाजरा यामीन ने कहा है कि टिकटॉक बच्चों के लिए वालिदैन की रहनुमाई जरूरी है। एक इंटरव्यू में अदाकारा हाजरा यामीन ने कहा कि टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग मकबूल जरूर हुए हैं और इसमें उम्र की कोई कैद भी नहीं। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ चीज़ है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक के जरिए हर कोई पैसा कमा रहा है और अब इसका रुख बच्चों की जानिब मोड़ दिया गया है और इसमें उम्र की भी कोई कैद मुकर्रर नहीं की गई। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए वालिदैन की रहनुमाई इंतहाई ज़रूरी है। भारत में गुज़श्ता दिनों परफ्यूम के मुतनाज़ इश्तिहार बनाने वाली कंपनी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा समेत दीगर अदाकारों ने परफ्यूम का मुतनाज़ इश्तिहार बनाने पर कंपनी को आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने परफ्यूम के इश्तिहार को शर्मनाक और नागवार करार दिया है। इसके अलावा अदाकारा रीचा चड्ढा ने कहा कि इश्तिहार बनाने वालों पर मुकदमा चलना चाहिए, जबकि अदाकार फरहान अख्तर ने भी कंपनी पर शदीद तनकीद की है। बॉलीवुड के दबंग खान ने जान से मारने की धमकी वाला खत मौसूल होने के बाद मुंबई छोड़ दिया है। धमकी आमेज खत मिलने के बाद सलमान खान अपने जाती मुहाफिजों और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में मुंबई एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। करीबी ज़राए ने बताया कि दबंग खान किसी खौफ की वजह से नहीं, बल्कि अपनी नई आने वाली फिल्म की शूटिंग करने के लिए हैदराबाद गए हैं। सलमान खान की आमद के पेश नज़र हैदराबाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए।